हेलो स्टूडेंट, स्वागत है टारगेट 24 एग्जाम में। जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि हम औसत का सवाल पढ़ रहे हैं। आपका टाइप टू टाइप क्या कर सवाल पढ़ रहे हैं। हम आपको 1 से लेकर 51 तक सवाल आपको पढ़ा दिए हैं। वो जो हमारा भाग आपका 1 से लेकर 12 तक जो भाग है वहाँ पर आप देख लीजिए, आपको प्ले लिस्ट में मिलेगा, वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब भाग नंबर आपको होने वाला कौन सा 13वां। इस भाग में देखते हैं किस टाइप का सवाल बनेगा, उसको आपको पढ़ते हैं समझते हैं। देखिए दिया सवाल क्या है। एक सप्ताह के प्रथम 3 दिन मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे और का औसत तापमान 35 के जी। देखिए 1, 2, 3 का औसत कितना 35, तो 35 गुणे भाई 3 दिन का 3 का गुणा करेंगे 105 आ जाएगा। और ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे का औसत तापमान कितना 40 सेंटीग्रेड है, 40 सेंटीग्रेड कर लेंगे। तो 1, 2, 3 ये भी 3 का तो 105 और कितना 120 हो गया है। आपका तो ट्यूजडे का तापमान 50 सेंटीग्रेड है, तो मंडे का तापमान कितना। आसान सवाल है। पहले हम क्या करेंगे, इसको जैसे लिख लेंगे। अब घटाने पे क्या करते हैं, घटाने पे ए बी माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस और ए बी माइनस हो जाएगा। ए कट जाएगा, ए कट जाएगा, तो मंडे और क्या बचेगा, थर्सडे बचेगा। तो मंडे और थर्सडे करेंगे अंतर, तो आपका क्या हो जाएगा 105 में से मतलब 120 में से 105 घटाएंगे, माइनस कितना 15 बचेगा। यम माइनस मतलब थर्सडे बाद दिया, देखो थर्सडे बराबर दिया कितना दिया है 50, कितना है 50 सेंटीग्रेड, यहाँ 50 रख देंगे। यम बराबर पूछा तो इसको इधर भेज देंगे, तो 15 ये माइनस में ये जाएगा प्लस में हो जाएगा। तब 15 जो माइनस है ये जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 50 में से 15 घटेगा, कितना बच जाएगा 35 बचेगा। आपको इस तरह का करना है, लगाना है, आपको समझना है। इसका एक सवाल आपको भाग 12 में पढ़ा है। ये भाग आपको जो 13 है, जो आपको भाग जो 13 इसमें इस टाइप का सवाल आपका क्या है मिला है आपसे, वो सब भाग पढ़ना है। तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, 1 से लेकर 51 तक सवाल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये भाग हमारा कौन सा है 13। आइए देखते हैं सवाल नंबर इसका अगला, और सवाल आपका कौन सा 53 नंबर का सवाल। देखिए 53 नंबर सवाल का क्या रहा है, आप पढ़ते हैं लगाते हैं। देखिए क्या है, एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 3 वर्ष से पहले 17 वर्ष थी। पहले देखिए एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु कितनी 3 वर्ष से पहले 17 वर्ष थी, ठीक है। उस परिवार में एक पुत्र का जन्म हुआ और पुत्र का जन्म, और आज भी पूरे परिवार की औसत आयु उतनी ही है, तो लड़की की उम्र क्या होगी, ठीक है। देखिए पहले 5 सदस्य कर लेते हैं। एक बच्चा ले लिया, जन्म कितना हो गया 6, तो कुल परिवार कितना 6। कहा है ना कि पहले 17 वर्ष थी, आज भी कितना औसत आयु है 17 वर्ष। तो 17 6 में 17 गुणा करते हैं, 7 छक 17 छक्का 102, 17 छक्का 102। ये पूरे का वर्ष आ गया। जैसे 5 भाई परिवार थे, बच्चे जो भी थे, एक बच्चा जन्म लेता कितना अच्छा, ये बच्चा जन्म लेता अच्छा है। हम कहा है ना कि इसमें एक बात ये भी जान लीजिए, कहा है देखिए एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 3 वर्ष, पहले 17 वर्ष थी, पहले थी, जब बाद में वर्तमान में आएगा 3 में क्या करते हैं जोड़, कितना निकलेगा 20 आ जाएगा। तब 5 देखिए इसको क्या करेंगे, इसमें 8 करेंगे, 17 और 5 कितना हो जाएगा 20, तो इसमें उड़ा कर कितना निकल जाएगा 5, ये आपका क्या है 100 हो जाएगा। ये हमारे कितना 102 हो जाएगा। इसमें से देखिए ये 6 का पूरा है, ये 6 लोगों का है, और ये सिर्फ कितने लोगों का है 5 लोगों का है। तो हमको जो बच्चा अकेले पूछेगा, तो 100 पूरा लोगों में से जो 5 लोगों हटा देंगे, तो हमारे अकेले क्या निकल के आ जाएगा, बच्चा का निकल के आ जाएगा। तो 102 माइनस 100 बराबर कितना 2 वर्ष का हमारा क्या हो जाएगा वर्तमान में, क्या आज जैसे कह सकते हैं या वर्तमान में कह सकते हैं, हमारा क्या निकल के आ जाएगा, बच्चा निकल के आ जाएगा। इस टाइप सवाल में आपको क्या करना है, इसी तरह लगाना और समझना। देखिए इसका सवाल नंबर 54 नंबर सवाल दिया कि 5 वर्ष पहले, देखिए 5 वर्ष पहले की बात है, आज आएंगे तो वेट कर देंगे भाई, आज आएंगे तो वेट ही करेंगे। देखिए 5 वर्ष पहले एक पति और पत्नी की औसत आयु कितनी है 23 वर्ष है, पहले की बात है। जब आगे आएंगे तो 23 में 5 जोड़ कितना 28, देखो 28 है कि नहीं है, पहले की बात की, ठीक है। 5 वर्ष पहले एक पति और पत्नी की औसत आयु कितना 23 वर्ष थी। पति, पत्नी और उसके एक पुत्र की औसत आय आज 20 वर्ष है, तो बच्चे की वर्तमान आयु कितनी, मतलब बच्चे की उम्र कितनी है, ठीक है। ये ना बच्चे की उम्र कितनी है। देखिए अब पहले हम देखेंगे कि पहले पति और पत्नी कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। एक बच्चा जन्म लिया, कितने लोग हो गया 3 लोग हो गया, 2 1 कितना हो गया 3, 3 बराबर 3 हो गया। अब कहा कि इसका औसत कितना है 20 गुणे 20 कितना 60 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए अब इसमें 28 से गुणा करेंगे, 2 वर्ष पति पत्नी है। अब 5 वर्ष पहले की बात है, जब 5 वर्ष पहले, तो वर्तमान में कितना 5 कितना 23 था, 5 पहले 23 था, वर्तमान में कितना 28, तो इसमें से इसमें गुणा करें कितना 56। अब हमको इसका निकालना है, तो इस
60 में से इस 56 को घटाएंगे तो ये हमारे 4 निकल के आता है। तो 4 वर्ष का हमारा क्या निकल के आता है, बच्चा निकल के आता है। तो हमसे पूछा है कि बच्चे की उम्र कितनी है, तो इसमें क्या बताएंगे, 4 वर्ष का हमारा निकल के आ जाएगा, बच्चा निकल के आ जाएगा। जब बच्चे जन्म वाला सवाल पूछेगा तो आपको इस तरह लगाएंगे तो उसमें सवाल का जल्दी से लगेगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आ गए होंगे, अन्यथा नहीं समझ में आए होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसको हम दोबारा से समझाने का करेंगे, प्रयास करेंगे। ये हमारा ये क्या था, टाइप था। चलिए इस वीडियो में अगला सवाल पढ़ते हैं और देखते हैं। सवाल नंबर 55, टाइप चेंज। देखिए अगला टाइप का सवाल है, 100 संख्याओं का औसत 46 था, लेकिन बाद में पता चला कि गलती से एक संख्या 16 को 61 पढ़ लिया है। ठीक है, 61 पढ़ लिया गया और एक दूसरी संख्या 43 को 34 पढ़ लिया गया है। तो सही औसत तक ज्ञात कीजिए। तो सही औसत ज्ञात कीजिए। जो आपका ये सवाल जो होता है ना, गलत सही वाला सवाल आता है। देखिए देखते पर लगाते हैं। देखिए 46 संख्या 100 संख्या है, इसका औसत कितना 46 है। तो ठीक है, पर इसमें जो इसका सम हो 46 हो जाएगा। पर इसमें हम जानते हैं क्या किए हैं, इसमें जो हम जानते हैं कि गलती लिख ली है। गलती मतलब क्या हुआ ये बताते हैं। देखिए कहा है ना, गलती ये आपका है, ये कहा है कि 16 को 61 लिख लिया गया है। तो 16 क्या लिख दिए हैं, 61 लिख दिए हैं। तो अब इसको पहले पैसे लगाएंगे, इसके बारे में क्या करते हैं समझ लेते हैं, पहले समझ लेते हैं। देखिए इस 100 में जब 46 से गुणा करेंगे ना, कितना हो जाएगा 4600। अब देखिए माइनस यहाँ 36 कैसे घटा है, इसके बारे में देखिए कहा है कि 16 को 61 लिख लिया जाता है और दूसरी संख्या 43 को 34 पर लिख लिया जाता है। तो सही औसत क्या हो जाएगा। इस टाइप पहले सवाल में पहले करते क्या है, जो गलत है गलत वो लिख लीजिए, जो सही है सही वो लिख लीजिए। तो हम पहले सही और लिखते हैं और गलत लिखते हैं कि भाई लिखना था क्या हम लिख दिए। पहले 16 लिखना था, 43 लिख दिया, हम क्या लिख दिए 31 और क्या लिख दिए 34 लिख दिए हैं। पहले लिखना था दोनों जोड़ देंगे तो 59 लिखना था, हम कितना लिख दिए हैं 95 लिख दिए। तो हम कितना ज़्यादा लिख दिए हैं, इसमें कितना ज़्यादा लिख दिए हैं 36 ज़्यादा लिखेंगे। इसमें हम क्या करेंगे 36 को माइनस कर देंगे, इसमें हम 36 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो 36 जब इसमें माइनस करेंगे 45 64 हमारा क्या निकल के जाए, रियल आ जाएगा, मतलब सही निकल के जाएगा। अब इसका हमको सही औसत पूछा है, तो सही औसत पूछा है। अब इसमें हम क्या करेंगे 100 का हम भाग करेंगे। तो 45 64 में जब हम सही 100 का भाग करेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा 45.64 हमारा क्या निकल मतलब आ जाएगा आंसर 45.64। ये हमारा क्या हो जाएगा सही औसत है। और गलत औसत क्या था 46। देखिए गलत औसत क्या था 46 था। अब सब सही किए हैं, जब जो गलती जो लिख दिए हैं 45 कितना हो गया हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, आइए सवाल देखते हैं इसका। सवाल नंबर अगला सवाल नंबर 56 है। देखिए दिया क्या है, एक परीक्षा में 40 विद्यार्थी का औसत 72 था, 72 ज्ञात किया गया, लेकिन बाद में पता चला कि 64 62 84 को गलती से 68 65 73 पढ़ लिया गया। तो सही औसत क्या होगा। पिछले वाला सवाल जैसे लगा उसी तरह पहले सही सब लिख लीजिए और गलती लिख लीजिए। देखिए 40 थे, 72 था, गुणा करेंगे 28 80, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है गलत है। अब इसमें सही बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले राइट और मतलब सही को और गलत को लिख लीजिए। तो 64 सही है, 62 सही है, 84 सही है। 64 लिखना था वो लिख दिया 64, 62 लिखना था वो लिख दिया 65 और 64 लिखना था वो लिख दिया 75। तो ये जोड़ने पाया 210, ये जोड़ने पाया 206। लिखना था 200 कितना, देखिए 10 लिखना था लिख दिया कितना 206। हमारा मतलब इसमें घटाएं 4, तो 4 इसमें क्या कर दिया है कम लिख दिया है। देखिए जिसकी मात्रा गलत लिखा होगा तो इसमें घटा देंगे और कम लिखा हो इसमें क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो इसमें कम लिखा है 4 लिखना चाहिए, तो 4 इसमें कम लिखा था 4 इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो कितना 28 84 हमारा सही था, ये हमारा क्या है गलत है। अब क्या करेंगे, कितने लोग हैं 40 स्टूडेंट है, तो जो 40 स्टूडेंट इसमें क्या कर देंगे भाग कर देंगे, ये हमारे क्या निकल के आ जाएगा औसत तो निकल के आ। देखिए 40 कितना था 28 84 में जब 40 का भाग करेंगे तो 72.1 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर, सही आंसर निकल के क्या हो जाएगा आ जाएगा। ठीक है, तो इसका औसत कितना निकल के आ जाएगा हमारा 72.1 था और पहले दिया कितना था 72 दिया था ना। देखिए 72 था, पर जब सही से जब लिखे हैं जोड़े तो हमारा कितना निकल के 72.1 आ गया है। ठीक है, बस इस वीडियो में आपको यहीं तक सवाल रहने दे रहा हूँ और आपको बता दें कि आपको ये वीडियो का सवाल कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि इस चैप्टर का या इस वीडियो का आपको PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको वहाँ से PDF मिल सकता है, वहाँ आपका क्या कर सकते हैं डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।